हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। बुलिश एंड बेरिश रेक्टेंगल को समझने से पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अभी सिर्फ हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। तो जहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है उसे हम सपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ से मार्केट नीचे आई तो यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर गई, यहाँ फिर रेजिस्टेंस मिला तो मार्केट नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला तो यहाँ से नीचे आई है, और फिर से यहाँ से ऊपर गई, और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से नीचे आई है, और फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई। तो यहाँ पर एक लेवल में मार्केट फंस जाती है। मान लो कि यहाँ पर प्राइस 100 रुपीज है और यहाँ पर 75 है, तो 100 और 75 के बीच मार्केट फंस जाती है और ऊपर नीचे होती है। ऐसा बायर और सेलर के बीच में युद्ध होता है, इसलिए होता है। तो जो एक पैटर्न फॉर्म होती है इसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुई, इसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो इसे ही हम बुलिश और बियरिश में इस कैसे काम करता है वो देखते हैं। ये पहली है वो बुलिश रेक्टेंगल है, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर से ऊपर आई, फिर से नीचे गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ पर एक जोन में फंस गई है। तो इस जहाँ यहाँ से पहले ऊपर जा रही थी, फिर एक ऐसा जोन बना और मार्केट साइड में चली, और फिर से जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेक मिल आने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है। तो इसे हम बुलिश रेक्टेंगल कहेंगे। और बियरिश रेक्टेंगल में भी वैसा ही होता है, पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब बनता है, और मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो यहाँ पर एक जोन में मार्केट फंस जाती है। तो मार्केट नीचे आ रही थी, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ और इस सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पर देख सकते हो इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ आती है। तो बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तब रेजिस्टेंस को ब्रेक मिलता है, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाती है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है और नीचे की तरफ आती है। तो जब डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड में ही रहती है। तो इस पैटर्न का हम यूज कब कर सकते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और हमें पता ना हो और हम यहाँ पर ट्रेड लेना चूक जाए। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में जब ये पैटर्न फॉर्म हो और उसका ब्रेकआउट मिले तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और हमारा प्रॉफिट बना सकते हैं। वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब हम एंट्री ना ले सके तो उसके बाद ऐसे एक पैटर्न फॉर्म हो उसका वेट करेंगे। तो ये पैटर्न फॉर्म होगी और उसका ब्रेकआउट मिलेगा जब सपोर्ट में, तब हम डाउन ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। यानी कि पहले इस बुलिश रेक्टेंगल में हम पहले बाय करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, और बियरिश रेक्टेंगल में पहले हम सेल करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। आइए इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं कि चार्ट में ये पैटर्न कैसे दिखती है और किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला है और यहाँ से फिर से नीचे आई है, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई और फिर से ऊपर गई है। तो यहाँ पर ऊपर जा रही थी तो एक जोन में मार्केट थोड़ी देर के लिए फंस गई है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में युद्ध चल रहा है। बायर ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, सेलर नीचे लाने की ट्राई कर रहे हैं। बायर ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं और सेलर नीचे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड में हो और यहाँ पर एक समय ऐसा आता है जब रेजिस्टेंस को एक कैंडल क्रॉस करती है, यानी कि ब्रेकआउट देती है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लो कि रेजिस्टेंस के पास 100 रुपीज प्राइस चल रही थी और सपोर्ट के पास 75 रुपीज प्राइस चल रही थी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से हम
अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, यानी कि हमारा टारगेट 100 से लेकर 125 तक होना चाहिए। तो इस तरह से हम बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को स्टडी करके आगे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए वैसे ही हम बियरिश रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ भी बुलिश से बिल्कुल उल्टा आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गई, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस मिला है मार्केट को तो नीचे आई है। यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आई, सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से नीचे आई है। पर नीचे आई तब यहाँ पर एक कैंडल ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। जब ब्रेकआउट मिले, अब डाउन ट्रेंड हो, रेक्टेंगल फॉर्म होता दिखे, तो यहाँ से भी अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, यानी कि डाउन ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर हम कितना टारगेट लगा सकते हैं? तो मान लो कि रेजिस्टेंस के पास हमारी प्राइस 100 रुपीज चल रही थी और जो सपोर्ट लिया है वहां पर 75 रुपीज चल रही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 रुपीज का, यानी कि 25 रुपीज ऊपर है तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकती है, यानी कि मार्केट अब हमारा टारगेट होगा 15 पे, तो 15 पर यानी कि 50 तक नीचे की तरफ आ सकती है। तो इस तरह से हम बियरिश एंड बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न में हमारी एंट्री ले सकते हैं। जब हम ट्रेंड को पहचान न सके और हमें बाद में पता चले कि ये अप ट्रेंड था या फिर डाउन ट्रेंड था, तो इस पैटर्न फॉर्म होने देंगे रेक्टेंगल पैटर्न, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट होने के बाद हम एंट्री लेंगे। तो इस वीडियो में हमने बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में हम कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।